नारा पार्क की जमीन का मामला सर्वोच्च न्यायालय ले जाए। एनआईटी वेद प्रकाश आर्य। रिजर्वेशन हटाने में बिल्डर प्रशासन की मिलीभगत का आरोप। नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नेशनल पार्क के लिए आरक्षित 130 एकड़ जमीन के मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने की मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष वेद प्रकाश आर्य ने की है। उन्होंने आरोप लगाया कि नागपुर सुधार प्रन्यास ने उच्च न्यायालय में मामले की गंभीरता के बावजूद वरिष्ठ वकील के बजाय कनिष्ठ वकील को खड़ा किया, जिससे पार्क का आरक्षण तकनीकी आधार पर हट गया। आर्य ने सवाल उठाया कि यदि सरकार के पास आरक्षित जमीन के अधिग्रहण के लिए धन नहीं है तो विकास योजना में पार्क का आरक्षण क्यों रखा जाता है। उन्होंने गरीब किसानों की जमीन बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए रिजर्व करने और बाद में सेटिंग कर आरक्षण हटाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। सन 2001 में मुझे जब मालूम पड़ा कि यह ज़मीन जो मौजा नारा में है, पार्क की ज़मीन 130 एकड़ ज़मीन नागपुर शहर विकास योजना के अंतर्गत आरक्षित रखी गई है, तब मैंने इस ज़मीन का पुढ़ाकार लिया और मैंने एनआईटी में 2001 में पहली निवेदन दिया था कि यहाँ पर एक पार्क बनना चाहिए। फिर 2003 में मनु कुमार श्रीवास्तव से मेरी काफ़ी चर्चा हुई। उस समय वे महानगर पालिका के कमिश्नर भी थे और एनआईटी के सभापति भी थे। उनको मैंने बताया कि यहाँ पर एक पार्क बनना चाहिए और नागपुर शहर में जो बाबा साहब आम्बेडकर थे, उन्होंने जो दीक्षा ली, उन्होंने बहुत सोच समझ के दीक्षा ली है नागपुर शहर के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर मागास वर्गीय समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। उनका शारीरिक, आर्थिक, मानसिक विकास होने के लिए यहाँ पर एक सुंदर पार्क बनना चाहिए और वह उत्तर नागपुर के मागास वर्गीय इलाके में आता है। इसमें यहाँ पर क्या है, बाबा साहब का नाम इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि बाबा साहब एक बहुत ही जिन्होंने संविधान लिखा और जिन्होंने मागास वर्गीय समाज के यह पार्क ही उसके लिए रखा गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो पार्क बनेगा, अब हाँ, बाबा साहब के नाम पे जब हमारी मीटिंग हुई विधान भवन में, तो वहाँ पे भी आप मिनट्स में देख लीजिए, वहाँ पे भी जब 2019 में यह मीटिंग हुई थी, हमारी नाना पटोले साहब ने बुलाई थी, उसके विषय पत्रिका में और ठहराव में भी बाबा साहब आम्बेडकर पार्क का नाम दिया हुआ है। आप उसकी जांच कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अब यह पार्क बना तो उन्होंने 2003 में टेंडर निकाला। टेंडर निकालने के बाद 3 लोगों ने पुढ़ाकार लिया और 2006 में उन्होंने पार्क को एक्वायर करने के लिए 5 करोड़ 3 लाख रुपए भरे। अब उस समय पूरी ज़मीन की कीमत थी 20 करोड़ 52 लाख रुपए। और परंतु कुछ राजनीतिक लोगों को यह हजम नहीं हो रहा था कि यह बड़ा पार्क बनना चाहिए यहाँ पर उत्तर नागपुर में और यह नागपुर की शान बनेगी और जहाँ पर लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा। 2008 में एनआईटी के विश्वस्त थे कृष्णा खोपड़े जी, अपने सुधाकर कोले जी और दीनानाथ पडोले। इन्होंने वहाँ पर पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव लाया और प्रस्ताव लाने के बाद उस समय के जो सभापति थे आदरणीय श्याम तागड़े जी और एडीटीबी टाउन प्लानिंग की बुजाड़े मैडम, ऐसे उस मीटिंग में 5 लोग सदस्य मौजूद थे। परंतु जो ये पार्क बन रहा था उसमें 1 रुपया भी एनआईटी का नहीं लग रहा था। यह जो टेंडर बुलाया गया था बीओटी पे बुलाया गया था, परंतु कृष्णा खोपड़े, सुधाकर कोले और आमदार उस समय दीनानाथ पडोले ने उस प्रस्ताव को गिरा दिया। अब मुझे यह बात समझ में नहीं आती, जब एनआईटी का 1 रुपया नहीं लग रहा था, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो इनको क्या परेशानी थी इनको प्रस्ताव गिराने का। और उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। बिल्डर लोग थे कुछ, उन्होंने उनको बहुत बड़े पैमाने पे खुश किया। अब क्या है, यह तो सामने दिखाई दे रहा है ना कि अच्छा, एनआईटी का पैसा लगता रहता, एनआईटी का पैसा नहीं रहता था तो हम मान सकते थे कि उन्होंने उस प्रस्ताव को गिराया। परंतु जब एनआईटी का पैसा ही नहीं लग रहा तो वो प्रस्ताव को क्यों गिराना चाहिए। और उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। यह कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं है, यह जब पार्क के लिए रखी गई है, कोई मेरा इसमें ऐसा था कि भाई यहाँ पर। फिर भी मैं 2012 उसके बाद भी लड़ता रहा, संघर्ष किया। फिर 2012 में मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, फिर भी मैंने प्रस्ताव को जारी रखा। फिर 2019 में यह केस हाईकोर्ट के अंदर में गया। सूरी नामक ने एनआईटी में
एनआईटी के ऊपर केस किया कि ये शायद ज़मीन रिलीज होना चाहिए। 2021 में मुख्यमंत्री के नज़दीक के लोगों ने यह प्रॉपर्टी खरीदी। तब मुझे लगा कि यह प्रॉपर्टी, जब मुझे किसी ने बताया कि यह प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी है, तो मुझे लगा कि यह प्रॉपर्टी निकल जाएगी।